हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है और चारों पार्ट में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चंस के नाम से चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक ने अपने किस शिलालेख में, अभिलेख ने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे क्या कहा गया? तो सही आंसर है आपका धम्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस हड़प्पाई नगर को सफेद कच्ची ईंटों या आयताकार नगर भी कहते हैं? तो सही आंसर है आपका धौलावीरा को। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा का वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो सही आंसर है आपका धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है आपका धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो सही आंसर है आपका मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही आंसर है आपका मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किस वर्ष की थी? तो सही आंसर है आपका 1922 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 9, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर है आपका गौतम ऋषि। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया? जैन धर्म में कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया आपको बताना है, तो 10 लक्षणों का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है आपका हेक्टर मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का मुकाबला किनकी संयुक्त सेना से हुआ था? तो सही आंसर है आपका मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13, बक्सर के युद्ध में जीत के पश्चात बंगाल में किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो सही आंसर है आपका अंग्रेजी सत्ता का। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में किसने प्रसिद्ध भाषण दिया था? तो सही आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो सही आंसर है आपका नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर है आपका विजय राघवाचारी ने। क्वेश्चन नंबर 17, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो सही आंसर है आपका रायगढ़ किले में। क्वेश्चन नंबर 18 कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर है आपका ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में जो हुई थी किनके बीच हुई थी? तो सही आंसर है आपका रणजीत सिंह एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही आंसर है आपका 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सही आंसर है आपका असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था?
तो सही आंसर है आपका वरीद ए मुमालिक। क्वेश्चन नंबर 23, वकील ए दर नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो सही आंसर है आपका राजा के घरेलू कार्यों का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 24, सल्तनत काल में कृषि से संबंधित विभाग को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर है आपका दीवान ए मुक्त खराज। क्वेश्चन नंबर 25, सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता कौन करता था? तो सही आंसर है आपका अमीर ए दाद। क्वेश्चन नंबर 26, जफर खां दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो सही आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 27, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वो कौन था? तो सही आंसर है आपका जाफर खां था। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त किया था? तो सही आंसर है आपका 1563 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 30, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो सही आंसर है आपका भगत सिंह और बीके दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो सही आंसर है आपका 30 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 32, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में उदित हुई संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है आपका महापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा वासियों को तांबा सर्वप्रथम वर्तमान के किस राज्य से प्राप्त होता था? तो सही आंसर है आपका राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 34, लौह युग का सबसे आम उपकरण कौन सा था जिसका उपयोग पेड़ काटने में होता था? तो सही आंसर है आपका कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर है आपका 1575 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? तो सही आंसर है आपका 3 बार। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सही आंसर है आपका सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 38, चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो सही आंसर है आपका सामवेद। क्वेश्चन नंबर 39, धुनों और मंत्रों का संग्रह किस वेद को कहा जाता है? तो सही आंसर है आपका सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 40, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है? तो सही आंसर है आपका तृतीय मंडल में। क्वेश्चन नंबर 41, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर है आपका अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 42, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक में किस शताब्दी के भारत का सजीव वर्णन मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी के। क्वेश्चन नंबर 43, फारसी त्योहार नवरोज का भारत में प्रारंभ किसने किया था? तो सही आंसर है आपका बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? तो सही आंसर है आपका घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सही आंसर है आपका पद चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 46, सुल्तान के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? तो सही आंसर है आपका वकील ए दर। क्वेश्चन नंबर 47, कृषि संबंधी विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 48, अलबरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद में किस शताब्दी के भारत का वर्णन है? तो सही आंसर है आपका 11वीं शताब्दी के। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना, रिपीट हुआ है फिर भी आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन हो ही जाता है 2-4 क्वेश्चन, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी
रिपीटेड है तो उसको ध्यान देना, आपको रिवीजन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? हमने किया है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 50 है, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारा गया वो कौन था? ये जाफर खां हमने किया है। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस वर्ष भारत में आया था? ये भी हमने किया है 1333 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 52 है ये आपका। तो सही आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही आंसर है आपका लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 54, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो सही आंसर है आपका वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 55, प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन थे? तो सही आंसर है आपका नागसेन। क्वेश्चन नंबर 56, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 57, बृहद्रथ की हत्या उसके किस सेनापति ने की थी? तो सही आंसर है आपका पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 58, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो सही आंसर है आपका बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिंदुसार के शासन काल की अवधि क्या थी? तो सही आंसर है आपका 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 60 है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है आपका 269 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 61, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कहां पर आक्रमण किया था? तो सही आंसर है आपका कलिंग पर। 269 में राज्याभिषेक हुआ था तो 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व है इसलिए कम हो रहा है, नहीं तो बढ़ता, ईस्वी होता। तो आपको याद रखना ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी उपनाम से भी जाना जाता है, इसका क्या अर्थ है? तो सही आंसर है आपका देवताओं का प्रिय। क्वेश्चन नंबर 63, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो सही आंसर है आपका अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 64, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है आपका कल्हड़। क्वेश्चन नंबर 65, वराह मिहिर की खगोलीय सिद्धांत से संबंधित रचना कौन सी है? तो सही आंसर है पंच सिद्धांतिका। क्वेश्चन नंबर 66, वराह मिहिर की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो सही आंसर है आपका लघु जातक, बृहत संहिता, बृहत जातक। क्वेश्चन नंबर 67 है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर है आपका गोपथ। क्वेश्चन नंबर 68, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका वेदांत नाम से। क्वेश्चन नंबर 69, महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो सही आंसर है आपका अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में। क्वेश्चन नंबर 70, सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर है आपका दास्क नदी के। क्वेश्चन नंबर 71, पूरा पाषाण काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है? तो सही आंसर है आपका 2 मिलियन वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 72, मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं किस काल में घटित हुई हैं? तो सही आंसर है आपका पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 73, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को किन 3 कालों में बांटा है? तो सही आंसर है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 74, नवपाषाण काल और महापाषाण चरणों के बीच भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गईं? तो सही आंसर है आपका दक्षिण भाग में, दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 75 है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किसमें है?
तो सही आंसर है आपका सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका प्रथम पारसी, फारसी नहीं पारसी है, याद रखना है, फारसी निकल गया। तो सही आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 77, सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में किसकी हत्या की थी? तो सही आंसर है हो जाएगा आपका माइकल ओ डायर की। क्वेश्चन नंबर 78, सरदार उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो सही आंसर है आपका 31 जुलाई 1940 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 79, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो सही आंसर है आपका आनंद मठ से। क्वेश्चन नंबर 80, उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? तो सही आंसर है आपका सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन नंबर 81, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 83, सितंबर 1948 ईस्वी में किस रियासत का भारत में विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ था? तो सही आंसर है आपका हैदराबाद का। क्वेश्चन नंबर 84, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 85, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? डेटा अनुसार उपलब्ध नहीं है, पर आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन आपको देखता हूँ पता है कि नहीं। टेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86, लाहौर मुख्यालय आर्य समाज के लिए कब बना? तो सही आंसर है आपका 1877 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 86 था वो, ये 87 है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो सही आंसर है आपका बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और भारत का भी लिखा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, जनगण मन के लेखक कौन है? तो सही आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 89 है, इनकलाब जिंदाबाद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर है आपका हसरत मोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो सही आंसर है आपका इंडियन एसोसिएशन की। क्वेश्चन नंबर 91, 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो सही आंसर है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, माइकल ओ डायर की हत्या का बदला किसने लिया था? तो सही आंसर है आपका सरदार उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 93, सन्यासी विद्रोह का मुख्य स्रोत कौन सी पुस्तक है? तो सही आंसर है आपका आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 94, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सही आंसर है आपका गंडक नदी का। क्वेश्चन नंबर 95, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 96, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस तिथि को लड़ी गई थी? तो सही आंसर है आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 97, आगरा की प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो सही आंसर है आपका शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 98, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है आपका रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 99, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
तो सही आंसर है आपका 1757 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजा मानसिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर शासन किया था? तो सही आंसर है आपका ग्वालियर में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है हिस्ट्री से एसएससी जीडी के लिए। ये पार्ट 5वां था, यानी 500वां क्वेश्चन था, हमने कर लिया है 500 क्वेश्चन तक। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है और चारों पार्ट में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चंस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ज्योग्राफी का सोच रहे हैं कि 5 पार्ट कर ले, कम से कम 500 क्वेश्चन। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे कि बीच बीच में ज्योग्राफी कर लेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट जीएस के कवर करेंगे, हिंदी भी करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।